क्या आपका इशारा इस तरफ है जो आज बयान आया विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, कि सरकार देश को कम से कम सामने रखे कि पूरी स्थिति क्या है इस समय, सरकार छुपा रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैं समझता हूं सरकार को जब इतने दिन से, पिछले एक महीने से इतनी मीडिया के अंदर चारों तरफ इतने एक अनसर्टेनिटी जो है, एक रियल ग्राउंड सिचुएशन जो है, हर कोई उसमें अज्यूम करता है, हर कोई उसमें अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं सरकार को एक देश को पूरा का पूरा एक इसका स्पष्ट रूप रखना चाहिए और बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि चाइना से हम बॉर्डर पर, चाइना से हमारी सेना बहुत मजबूत है। नहीं सर, घबरा कौन रहा है? हमेशा उसका हमें, क्या आप ये कह रहे हैं सरकार घबरा रही है बताने में? वो वही बात है, वो मैं आपको जो बात कह रहा था, चाइना भी समझता है, पाकिस्तान भी समझता है कि सरकार एक पेज खोलेगी तो विपक्ष जो है 2 पेज का हिसाब मांगेगा, विपक्ष 2 पेज का, सरकार 2 पेज दी, विपक्ष और कोई। तो ये जो मुद्दे हैं, एक मैं समझता हूं देश को एक कॉन्फिडेंस के तौर पर सेना द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक देश को, मैं समझता हूं एक किसी किस्म का। बट दयाल साहब, मैं इसी सवाल को आगे शंकर प्रसाद जी से पूछ रहा हूं। शंकर प्रसाद जी, उन्होंने जो बात कही उसी में विरोधाभास मुझे लग रहा है। क्या आपको भी लग रहा है कि अगर 1 पेज खोलेंगे तो विपक्ष कहेगा 2 पेज का जवाब दो, 2 पेज खोलेंगे तो कहेगा 4 पेज का जवाब दो, और फिर यह भी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आके देश के सामने स्थिति साफ करनी चाहिए? क्या भारत की नीति रक्षा मामलों में यह है कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारी चीजें सार्वजनिक कर दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? जी, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जीडी बख्शी साहब ने जो बातें कही, जिस वजह से ये हो रहा है, उससे सहमत हूँ। शुरू में जो दयाल साहब ने बातें कही उससे भी कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि मैं इसमें पॉलिटिकल बात कतई नहीं करने दूंगा और न करना चाहता हूँ। देश की जो सिक्योरिटी की बातें होती हैं वो एक ढंग से डील की जाती है, पब्लिक डोमेन में लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसको जो ज़रूरी बात होती है वो बता दी जाती है। देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। चाहे हमारी चाइना से किस किस्म की बात हो रही है, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना दयाल साहब को पता है, ना बख्शी साहब को पता है किस लेवल पे बात हो रही है। अखबार में जो निकलता है उसी के जरिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि जी हमारी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है, चाइना कहता है कि इसको फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे बात करो, हमारी लेवल पे ब्रिगेड कमांडर्स और डिव कमांडर्स की बात हो रही है, ये अखबार में निकलता है। लेकिन आपने जो बयान सुना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से, वो क्लियरली कह रहा है कि भारत सेना वहाँ अपने मजबूती से बैठी है, अपने जो SOPs है, जो स्ट्रेट ड्रिल है, उससे काम कर रही है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना ने 5000 ट्रुप्स वहाँ ले आए, APC ले आए, गन्स ले आए, हम यहाँ से कितने ले जा रहे हैं। जो अखबार बता रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें हर एक चीज़ एक मिनट टू मिनट खुलासा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी में दुश्मन को पता करने दीजिए कि हो क्या रहा है, उसको हमें गुमराह करना है किसी हद तक। मुझे उम्मीद है शायद बख्शी साहब इससे सहमत रहेंगे, लेकिन बख्शी साहब से भी आप पूछ लीजिए, किसी हद तक पब्लिक को बताना ज़रूरी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बताते हैं, वहाँ कोई मिलिट्री वाला नहीं बताता, वहाँ कोई मिलिट्री स्पोक्समैन इसमें कोई दखल नहीं दे रहा, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है वो बता रहा है। बात आगे बढ़ेगी, बात कुछ और जंग फैलेगी। तो जिस प्रकार से भारत सरकार की रणनीति बन रही है, जिस प्रकार से आर्म्ड फोर्सेस की रणनीति बन रही है, एयरफोर्स का इसमें क्या हिस्सा होगा, नेवी का अगर हिस्सा है तो उसका क्या हिस्सा होगा, बाकी जो पेरिफेरल देश हैं उनका क्या हिस्सा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलासा होगा। वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे तो क्या होगा कि आप अपने सारा कार्ड्स खोल के दिखा रहे हैं दुश्मन को। अखबार में निकलने दीजिए, अखबार और जो न्यूज़पेपर में निकलता है वो निकलता है, जो टेलीविजन में डिबेट होती है होने दीजिए। लेकिन सरकार को ऑन अ डेली बेसिस इसकी ब्रीफिंग करना कि 2 पन्ने हमने बताया तो 4 पन्ने उसने बताया, 4 पन्ने उसने बताया तो हमने 10 पन्ने बताए, इससे क्या फ़ायदा है? इससे आपकी रणनीति कमज़ोर हो रही है। लेकिन आप अपनी देखिए, ये पुरानी कहावत है कि आर्म्ड फोर्सेस हैव टू बी वेरी सिक्योर एंड वेरी क्वाइटली डू व्हाट दे नीड टू डू। ये नहीं है कि हम रोज सुबह बता दें जी वहाँ 1 बटालियन और पहुंच गई, जी वहाँ 1 APC बटालियन और पहुंच गई, जी वहाँ चाइना की बात जापान से हुई है, जापान की बात रशिया से हुई है। नहीं भी बता रहे तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप अगर नहीं भी बता रहे हैं, काफी गुप्त जी, आप तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि आप अगर नहीं भी बता रहे हैं, आज के जमाने में कम से कम चीन का तो बहुत कुछ मीडिया से ही प्लान होता है। वो अपने अखबारों के जरिए, अपनी वेबसाइट्स के जरिए, अपने सारे प्रोपेगेंडा इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए चीजें प्लान करता है। वो तस्वीरें छाप देगा कि आपकी क्या मूवमेंट है, सैटेलाइट इमेजरी से आ रही है सामने, जैसे आज आप छाप रहे हैं।
तो बेहतर नहीं है कि सरकार सामने स्थिति साफ करे, अपने देश के लोगों को बताए? जी, आज की तारीख में विपक्ष आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बताइए आपने कितनी प्लाटून वहां पे तैनात कर दी है, आज कोई कितने लोग खड़े नहीं हैं? रोहित जी, नहीं नहीं नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं जी, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं रोहित जी। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, इससे सहमत नहीं हूं। हमारे पास भी सर्वेलेंस एक्टिविटी है, हमारे पास भी सर्वेलेंस करने के कार्य हैं, हम भी सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं चाइना कितना आ रहा है और कहां से आ रहा है। आने दीजिए, जो मीडिया से आ रहा है उसको आने दीजिए, लेकिन सरकार को इसकी पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है कि एक बटालियन सिख रेजिमेंट की, एक बटालियन मराठा रेजिमेंट की वहां पहुंच गई है, ये हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेंड है, इनके पास इतनी गन है, इतना एमुनिशन है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमारा भी मीडिया जो चल रहा है हमारा मीडिया, हम भी तो मीडिया पे बैठे इस समय, हम भी तो बता रहे हैं लोगों को, लेकिन एक एक चीज बताना जरूरी नहीं समझता मैं। ये जो सरकारी ब्रीफिंग होती है, ये जिस तरह से सिचुएशन बढ़ेगी, जिस तरह से गंभीर और होगी, तो मीडिया अपनी ब्रीफिंग दिन में 3 दफा भी करेगा शायद। सॉरी, आई मीन गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन 3 दफा भी ब्रीफिंग करेगा, एवरी 1 आवर भी ब्रीफिंग करेगा अगर जरूरत पड़ गई तो। अगर लड़ाई का घमासान युद्ध हो गया तो एवरी आवर दे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, बट आज बताने की जरूरत नहीं है हर एक चीज। हाँ, मीडिया जो पकड़ रहा है ठीक है, चाइना में पकड़ रहा है, चाइना निकालने दीजिए।